नमस्कार। देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बात कही थी कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था कि दीपावली के बाद एक बम फोड़ूंगा। आज वो वक्त आ गया जब पूरी तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस जी ने आज जो कुछ भी काला चिट्ठा खोला है नवाब मलिक के ऊपर, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नवाब मलिक जो है वो पूरा एक्सपोज हो चुके हैं। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी ने बात कही थी कि पूरा अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है, पूरा दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन है जो है वो नवाब मलिक के परिवार और नवाब मलिक खुद। लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे पेपर और ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट सामने रखे हैं जिसमें कि पूरी तरीके से आपको मैं बता दूं कि नवाब मलिक जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। तो सबसे पहले उस कहानी को और उस पूरे उनके षड्यंत्र को और किस तरीके से महाराष्ट्र के पूरे जो पब्लिक है, जो वहां की जनता है, उसको किस तरीके से ये पॉलिटिक्स लोग किस तरीके से घुमाते हैं और उनके फीलिंग के साथ, उनके सेंटिमेंट के साथ ये सारे लोग किस तरीके से खिलवाड़ करते हैं, आज कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ उन सारी चीजों का काला चिट्ठा खोल दिया है। लेकिन उन सब चीज को समझने के पहले कुछ आपको चीज को समझनी होगी और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको याद दिलवाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में 1993 में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था जहां पे बहुत सारे मासूम लोगों के, बच्चों के चिथड़े उड़ गए थे। ना जाने कितने सारे बेगुनाह की यूं ही मौत हो गई थी एक बम विस्फोट में, जो कि शाह वली खान उनका नाम आता है और शाह वली खान को वहां पे उम्र कैद इनको सजा मिल जाती है। लेकिन इसके बाद आपको एक और कैरेक्टर याद दिलवाना चाहेंगे, सलीम पटेल। और ये सलीम पटेल कौन है? ये दाऊद इब्राहिम का बहुत ही खास व्यक्ति है। और ये सलीम पटेल को लेकर के भी और शाह वली खान को लेकर के भी काफी ज्यादा इन दोनों में कनेक्शन हुआ करता था। और ये सलीम पटेल जो है वो पूरी तरीके से आपको बता दूं कि बॉम्बे एक्सचेंज, रेलवे स्टेशन, चाहे वो 1993 का बम ब्लास्ट, इन सारे जगहों पर रेपी करने का, बम ब्लास्ट सेट करने का ऐसे ऐसे आरोप सलीम पटेल के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन बात यहां पे ये नहीं समझिएगा इस चीज को कि किस तरीके से ये टेररिस्ट हैं, यानी सलीम पटेल, शाह वली खान। देन ये सलीम पटेल जो है वो हसीना पारकर का काफी ज्यादा करीबी है। अब ये हसीना पारकर कौन है इस चीज को समझिएगा। हसीना पारकर जो है वो दाऊद इब्राहिम की बहन है और दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का ड्राइवर है सलीम पटेल। और ये सलीम पटेल काफी ज्यादा खास है हसीना पारकर के, यानी कितना भी जमीन का लेन देन, कोई भी बड़ा से बड़ा कारोबार, उसमें पूरी तरीके से अगर इनको पावर ऑफ अटॉर्नी अगर देनी होती है तो वो सलीम पटेल को देते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि हसीना पारकर का काफी ज्यादा खास और काफी ज्यादा जिगरी वो सलीम पटेल था। अब यहां पे मैं ये सारी चीजें क्यों आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारे लोग जो हैं वो अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन के लोग मिले हुए हैं। लेकिन इसमें अब नवाब मलिक का क्या कनेक्शन है? अब इन सब लोगों से नवाब मलिक का क्या कनेक्शन है? देवेंद्र फडणवीस के खुलासे के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि एक कुर्ला में 3 एकड़ का जमीन है LBS रोड पे, जिसकी कीमत मैं आपको बता दूं अभी उसकी कीमत अभी के हिसाब से 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन उस 3 करोड़ के जमीन को मात्र नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक ने सॉलिडस कंपनी के थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो सलीम पटेल के नाम से है। लेकिन आपको बता दूं कि वो 3 करोड़ से ज्यादा की जमीन को मात्र 20 लाख रुपए में खरीदी जाती है। और सवाल यहां पे ये उठता है कि नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक क्यों एक आतंकवाद से, एक अंडरवर्ल्ड से क्यों जमीन को खरीदते हैं? और इतना महंगा जो जमीन है 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का, और LBS रोड जो है कुर्ला का बहुत ही एक्सपेंसिव प्लेस है, और वहां से क्यों ये 3 करोड़ के जमीन को मात्र 20 लाख रुपए में खरीदते हैं? लेकिन आपको यह भी मैं बता दूं कि 2000 रुपए स्क्वायर फीट अभी जो रेट उसकी थी, ये पूरी तरीके से डन जो होती है वो 20 रुपए स्क्वायर फीट पे और पेमेंट होती है 15 रुपए स्क्वायर फीट पे। यानी और आगे देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि 5 ऐसे ऐसे जमीन है जिसमें कि 4 जो जमीन ऐसे हैं वो सारे पूरे अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, अंडरवर्ल्ड के लोगों से वो सारी जमीन खरीदी गई है।
यानी नवाब मलिक पूरी तरीके से यहां एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं। और सवाल यही उठता है कि क्या देश के महाराष्ट्र के पूरे जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है? पूरे महाराष्ट्र के जनता के साथ, उनके सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सॉलिडिस कंपनी जिस तरीके से फराज मलिक की है, वहां पे उनका पूरा तरीके से सिग्नेचर है। अब पूरी तरीके से नवाब मलिक जो है वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं कि अब मेरा तो पूरा काला चिट्ठा जो है वो सामने निकल करके आ रहा है। तो इसी पर से मैं आपको बता दूं कि मोहित कंबोज जो कि बीजेपी नेता हैं, उन्होंने पूरी तरीके से पलटवार कर दिया और यह कहा कि नवाब का नकाब जो है वो उतर गया। देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद। देवेंद्र फडणवीस जी ने जो बात आज कही है, पूरा देश और दुनिया देख रहा कि किस तरीके से नवाब मलिक जो हैं वो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखते हैं और अंडरवर्ल्ड से पूरी तरीके से जमीन खरीदते हैं, और वो भी पूरी तरीके से कौड़ी की भाव में। लेकिन आपको मैं इससे भी बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोई भी जमीन आतंकवाद का होता है या फिर कोई बड़े अंडरवर्ल्ड का होता है तो उस पर टारा लग जाता है। अब टारा लगने के बाद आप उस जमीन को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से उसको सीज कर लेती है या फिर जब्त कर लेती है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी, टारा लगने के बावजूद भी, नवाब मलिक ने क्यों और किस लिए ये जमीन को खरीदा? और अब तो सवाल जो है वो पूरी तरीके से नवाब मलिक के ऊपर लग रहे हैं। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक जो हैं वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए थे। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरी तरीके से आतंकवाद का जो कनेक्शन सामने लाया है, अब मैं शुरू करूंगा आतंकवाद का कनेक्शन, अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन। मैं कल सुबह 10 बजे उनके आतंकवाद का, उनके अंडरवर्ल्ड का पोल खोल करके रख दूंगा, क्योंकि मेरे बारे में जिस तरह की चीजें और ये आडंबर जो फैला रहे हैं वो कभी सफल नहीं होगा। और ये जो बम फोड़ने की बात कर रहे थे, उनके बम में वो बात नहीं है, उनकी बम फुस हो गई, कुछ हवा ही नहीं निकला। मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, ऐसा नवाब मलिक ने कहा। और आगे यह भी कहा कि जिस तरीके से वो मेरी बेटी के पति यानी समीर खान के ऊपर जिस तरीके से चर्सी और गंजेरी का आरोप लगा रहे हैं, कल मेरी बेटी उनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज करेगी और उनको जवाब देना पड़ेगा। आशा करता हूं कि वो मदद नहीं मांगेंगे, वो माफी नहीं मांगेंगे, वो लड़ेंगे। लेकिन ये सब चीजें जब नाम सामने आता है कि नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक जो हैं वो आतंकवाद से, अंडरवर्ल्ड से जमीन खरीदते हैं कौड़ी के भाव में, तो जब मीडिया उनसे सवाल पूछती है और फिर कहते हैं कि आपके पिताजी ने ऐसी ऐसी बात कही है, आपने हसीना पारकर को लेकर के आपने जमीन खरीदी है, तो यहां पर फराज मलिक कहते हैं कि मेरे पिता, मेरे पापा क्या बोलते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। और हसीना पारकर को मैं फिजिकली नहीं जानता हूं, यानी इनको फिजिकली जानना है। लेकिन इन सारे चीजों पे, इन सारे बातों पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और ऐसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के बीच में हमेशा लाता रहूंगा। धन्यवाद।